नमस्कार। आज हम 4 जून 2025 को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हुआ उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, वो एक बहुत ही दुखद घटना थी। हाँ, और हमारी ये जो बातचीत है ये बेंगलुरु स्टेडियम त्रासदी जनसैलाब और हादसा नाम के एक लेख पर आधारित है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ। बिल्कुल। शुरुआत इसकी होती है आरसीबी की पहली आईपीएल जीत से, है ना? हाँ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीती थी और पूरे शहर में एक जश्न का माहौल था। एक विजय परेड भी प्लान थी। जी, ओपन टॉप बस वाली परेड, काफी तैयारी भी थी शायद। लेकिन फिर अचानक वो परेड कैंसिल कर दी गई, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर। हाँ, और यहीं से शायद चीजें थोड़ी गड़बड़ होनी शुरू हुई। परेड कैंसिल हुई पर सोशल मीडिया पर तो बात चली रही थी। अच्छा, मतलब लोग तब भी डिस्कस कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, और इसमें आरसीबी के कुछ ट्वीट्स भी थे। तो लोगों में शायद ये उम्मीद बन गई, या कह सकते हैं कंफ्यूजन हुआ, कि शायद स्टेडियम के पास ही कुछ होगा। मतलब टीम आएगी या कुछ इवेंट होगा टाइप। एग्जैक्टली। और इसी चक्कर में भारी संख्या में फैंस वो स्टेडियम की तरफ चल पड़े। और ये संख्या लेख के हिसाब से तो ये बहुत ही ज्यादा थी। जी, अनुमान है कि करीब 2 से 3 लाख लोग जमा हो गए थे। 2 से 3 लाख? जी। और स्टेडियम की कैपेसिटी कितनी है? मेरे ख्याल से 35,000 के आसपास। हाँ, लगभग 35,000 ही है। तो आप सोचिए कितना बड़ा अंतर था। जगह है 35,000 की और लोग आ गए 3 लाख। ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। पर इतनी भीड़ का अंदाजा क्यों नहीं लगा? किसी को आइडिया नहीं था? यही सबसे बड़ा सवाल है। शायद वो जो प्लान में अचानक चेंज हुआ, परेड कैंसिल हुई और फिर सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही थी, हाँ, उनके बीच शायद तालमेल ही नहीं बैठ पाया। ऑनलाइन जो एक्साइटमेंट था वो जमीन पर क्या हालात पैदा कर सकता है, इसका अंदाजा शायद मैनेजमेंट को नहीं था। ऐसा लग रहा है कि ये जो खुद ब खुद भीड़ जुटी, इसके लिए कोई तैयारी नहीं था। बिल्कुल। और फिर क्या हुआ कि दोपहर के करीब 3:30 बजे, हाँ, लेख में लिखा है करीब 3:30 बजे, स्टेडियम के गेट्स बंद कर दिए गए। अब बाहर जो लाखों लोग थे वो सब अंदर जाना चाहते थे, जाहिर है। हाँ, और स्टेडियम के एंट्री गेट्स भी सुने काफी संकरे हैं, चौड़े नहीं है। अच्छा जी, तो जब हजारों लोग एक साथ उन संकरे गेट से अंदर घुसने की कोशिश करने लगे तो बस भगदड़ मच गई। हाँ, जबरदस्त दबाव बना, अफरा तफरी मची और वो भयानक भगदड़ हुई। जो जश्न का माहौल था वो मातम में बदल गया। ये दिखाता है कि कम जगह और बेकाबू भीड़ कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन हो सकता है। बिल्कुल। सोचना भी मुश्किल है कि जीत का वो जश्न ऐसे हादसे में कैसे बदल गया। यह सिर्फ भीड़ मैनेजमेंट का फेलियर नहीं लगता, मुझे लगता है इसमें कम्युनिकेशन गैप। हाँ, कम्युनिकेशन गैप तो था ही। और लोगों की उम्मीदों को सही से हैंडल ना कर पाना, इसका भी बड़ा हाथ है। निश्चित रूप से। देखिए, सोशल मीडिया कितना तेज है, कितना इमोशनल अपील करता है। हाँ, और जो इवेंट मैनेजमेंट की प्लानिंग होती है वो थोड़ी स्लो और लॉजिकल होती है। यहाँ शायद दोनों में तालमेल नहीं रहा, खासकर जब प्लान अचानक बदल जाए। बिल्कुल। जब उत्साह और भावनाएं इतनी ज्यादा हों और कम्युनिकेशन क्लियर ना हो तो ऐसी दुखद स्थितियां बन सकती हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये हादसा बेकाबू उत्साह, बिल्कुल, सोशल मीडिया का असर, प्लान में अचानक बदलाव और फिर उस अप्रत्याशित भीड़ को संभालने में नाकामी, इन सब का नतीजा था। जी, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे बड़े इवेंट्स में जहां लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हों, वहां सेफ्टी प्लानिंग कितनी फ्लेक्सिबल और मजबूत होनी चाहिए। सिर्फ प्लान बनाना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लान को बदलती सिचुएशन के हिसाब से तुरंत लागू करना और सबसे जरूरी क्लियर कम्युनिकेशन रखना, ये बहुत जरूरी है। सही कहा। और श्रोताओं के लिए भी एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या सिर्फ बेहतर क्राउड मैनेजमेंट पर फोकस करना काफी है? अच्छा पॉइंट है। या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जो आयोजक हैं उनके बीच कम्युनिकेशन और जिम्मेदारी,